हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेएनयू एमए संस्कृत के बारे में। ठीक है कि एडमिशन कैसे होता है, सीट कितनी होती है, कट ऑफ कितनी जाती है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अधिकतर जो चीज़ें यही जानने लायक होती हैं, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल से जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सारी आपकी नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो देखो यार, एडमिशन का जो प्रोसेस है जेएनयू में बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेशन जब फॉर्म आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आप भर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑनलाइन। ठीक है, एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है ऑनलाइन, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है। कई पार्ट में जो इसका सिलेबस पढ़ेंगे तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें बताया जाता है। ठीक है, सिलेबस के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो इसमें कोर्स सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि कोर्स कौन सा ले आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है हिंदी से और आप संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एक तरह की बेवकूफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो बैकअप होगा वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं होगा। ठीक है, तो एडमिशन के लिए जो सबसे ज़रूरी है, एक तो जब ऑनलाइन, और आपको थोड़ा, क्योंकि ये एमसीक्यू आते हैं और कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्मेट होता है। कहीं आप ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पर भी दे रहे हैं तो आपको फॉर्म भर दीजिएगा, कहीं पर भी जहाँ देना हो आपके इच्छानुसार। उसके बाद जो कोर्स सेलेक्ट करना होता है, उसमें कोर्स जो भी है आपका वो सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप संस्कृत के हैं तो संस्कृत सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी के हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने की ज़रूरत कोई नहीं है। कि अगर आप जिससे ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, बेस जिससे आपका मजबूत है, वो वही आप उससे लेके आगे बढ़िए। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कोर्स हो गया। चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका सिलेबस। मेन क्या हो जाता है आपका सिलेबस। कोर्स और सिलेबस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोर्स आपने अगर सेलेक्ट कर लिया तो उसका सिलेबस आपको, अगर एमए का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपको देखना ही होगा। क्योंकि जितना आपने ग्रेजुएशन में सिलेबस पढ़ा होगा, किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा अपर लेवल पूछा जाता है जेएनयू में एंट्रेंस में। ठीक है, सीटें बहुत कम होती हैं, 60 के लगभग में, 63 के लगभग में टोटल सीटें होती हैं, जिसमें 26-26 के लगभग में जनरल की होती हैं, 17-18 के लगभग में ओबीसी की होती हैं, और ऐसे 14 या 7 के लगभग में एसटी एससी की होती हैं। ठीक है, हाँ ऐसे, हाँ इसी के लगभग में होती है। तो ये चीज़ बहुत आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोर्स जो होता है, इसका सिलेबस, सिलेबस जो होता है, सिलेबस के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा संस्कृत का। ठीक है, हाँ तो वो जब तक आप सिलेबस देखेंगे, पढ़ेंगे सारा चीज़, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें मेन होती हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। कि आपके 100 क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी। बुक, अगर आपके पास बुक तर्क संग्रह है तो वो दर्शन के लिए हो जाएगी। ठीक है, दर्शन के लिए तर्क संग्रह पढ़िए, उसमें बहुत सारा सिलेबस है, उसके लिए अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। संस्कृत साहित्य का इतिहास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साहित्य लोचन ले लीजिएगा। ये 3 बुक तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य और दर्शन वर्शन से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। और लघु सिद्धांत कॉमेडी होनी चाहिए आपके, किसके लिए, व्याकरण के लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको यहाँ से देखना है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25-26 क्वेश्चन के लगभग में सभी सभी से आते हैं। ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखते और तैयारी करना चालू कर देते हैं तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा भ्रम बना रहता है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़रूर देखिए, अच्छे ढंग से देखिए, जितना हो सके उसको हल कीजिए। एक आध 2 साल का पेपर अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप डाउनलोड कीजिए पेपर। यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं भी इसकी वीडियो बना दिया है, मैं वो देख लीजिएगा। एक कम से कम एक पेपर, कोई भी, मैं ये नहीं कहता मेरा ही देखिए। ठीक है, जितने लोगों ने बनाया कम से कम 1-2 पेपर आप हल कीजिए। बुक ले लीजिए, कहीं पे अगर बुक मिलती है इससे रिलेटेड तो आप ले लीजिए, उससे तैयारी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन देखना, क्योंकि आप क्वेश्चन जब इसका देखेंगे तो पहली बार तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है। जब आप धीरे धीरे सिलेबस कवर करने लगेंगे, एक एक करके सिलेबस कवर करने लगेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपके लिए एडमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अब बात हम करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखो यार, फीस स्ट्रक्चर जो अगर आप देखें कि सबसे यूनिवर्सिटियों में सबसे कम फीस कहाँ की है तो आप जेएनयू को बोल सकते हैं। ठीक है, जेएनयू का गठन जब किया गया था तो मेन यही रखा गया था कि सबके लिए समान हो और फीस उस कम ही हो। ठीक है, तो जो बीए अगर 3 साल का आप करते हैं तो वहाँ 1,1100 के लगभग में 3 साल की फ़ीस है। और एमए के लिए, अगर आप एमए की तैयारी जाहिर सी बात कर रहे हैं तो 733 रुपये 2 साल की है। ठीक है, देख लो कितनी कम फीस है भाई, इतनी कम फीस तो कहीं पर भी नहीं है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, मेस का जो चार्ज आता है 2,000 से 2,500 रुपये पर मंथ आता है।
ठीक है, पर मंथ आता है। हॉस्टल फीस जो आता है पर ईयर जो है 25,000 के लगभग में आता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मेस का चार्ज देखेंगे तो 250 2000 से 2500 बहुत कम है अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर के हिसाब से। ठीक है, हॉस्टल फीस जो आ रहा है पर ईयर का, जो एक ईयर का बता रहा हूँ 25,000। और नीचे जो लिखा है MCM, ये 2000 पर मंथ आपको क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप। तो 12 दूना 24, तो हॉस्टल फीस तो ऐसे ही निकल गई। ठीक है, तो हाँ, इसी यही फ़ायदा है इसमें कि सभी को देता है स्कॉलरशिप। अगर आपके पास हॉस्टल मिला है तो 2000 रुपये आपको फीस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है जब हॉस्टल दिया जाता है, तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से सिलेबस देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। बहुत ही सस्ता है, इतनी सस्ती यूनिवर्सिटी है। हॉस्टल फीस जो पर ईयर का है वो 25,000 जा रहा है, परंतु जब आपको स्कॉलरशिप मिल गई 2000 पर मंथ के हिसाब से, तो कितना हो गया, 2400, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो यही है स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।